हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड प्ले। आज हम बात करेंगे कि कैसे अजैक्स कॉल करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम अजैक्स कॉल करते हैं MVC एप्लीकेशन में, बट वो कॉल नहीं होता, हमारा मॉडल सेंड नहीं होता पोस्ट मेथड के थ्रू। तो हम वो चेक करेंगे कैसे, क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे आते हैं, हमारे पास होम कंट्रोलर बना हुआ है। होम कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे आते हैं हम, और यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है इसको हटा के हम यहाँ पे डिव यूज़ कर लेते हैं और डिव में हेलो लिख देते हैं और लिख देते हैं कॉलिंग अजैक्स मेथड। ठीक है, क्या इशू आता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें jQuery स्क्रिप्ट कोई नहीं ले आना पड़ता है, क्योंकि तभी आप jQuery डॉलर यूज कर पाएंगे। मैं ड्रैग करके यहाँ पे jQuery यूज़ कर लिया। उसके नीचे मैं अपना अजैक्स का फंक्शन लिखूंगा। उसके पहले मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा और उस मॉडल के अंदर भी एक लिस्ट बना के रखूँगा, तभी देखूँगा कैसे कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास बना लिया, सॉरी इस प्रोजेक्ट पे एक ऐड कर लिया फोल्डर, इसके अंदर लिख दिया मॉडल्स ऑलरेडी देयर। ओके, इट्स ऑलरेडी देयर मॉडल फोल्डर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्लास, और इस क्लास में हम इसका नाम देते हैं जैसे पर्सन, PERSON, पर्सन दे दिया हमने। ठीक है, एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम PERSON पर्सन एड्रेस। ठीक है, एक पर्सन क्लास बना लिया, एक पर्सन एड्रेस क्लास बना लिया। अब हम पर्सन क्लास के अंदर, जैसे इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक मान लो आईडी ले लिया और एक नेम ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया नेम। अब इसके अंदर एक लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट में क्या लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम दे देते हैं पर्सन एड्रेस। ठीक है, पर्सन एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस। ठीक, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे दे दिए। पर्सन एड्रेस में केवल हम डाल देते हैं क्या, एक स्ट्रिंग का कॉलम ले लेते हैं और इसमें एड्रेस डाल देते हैं नॉर्मली। अब हम देखेंगे क्या इशू आ रहा है, क्या क्यों कॉल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डॉट अजैक्स, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, टाइप, TYPE टाइप पे पोस्ट। पोस्ट बेसिकली इसको इस तरीके से कॉल करते हैं। यहाँ पे करली ब्रेस ओपन करो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको इस तरीके से तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। पोस्ट कॉमा, यहाँ पे देते URL में देते @URL डॉट एक्शन, और इसके अंदर हम पास करेंगे उस एक्शन का नाम जिसको मुझे कॉल करना है। तो हमारे ये कंट्रोलर में कौन सा एक्शन है, अगर आप करंट कंट्रोलर के व्यू में है तो आपको यहाँ पे स्लैश वो देने की ज़रूरत नहीं कि किस में कॉल करना है, नॉर्मली आप एक्शन का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इंडेक्स पेज पे है, जब कॉल करेंगे एक मेथड बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं सेव डेटा, राइट। और यहाँ पे हम पोस्ट मेथड देते हैं, ये पोस्ट मेथड बना देते हैं इसको, और इसके अंदर हम उस मॉडल का नाम दे देंगे पर्सन।
उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं और बस इतना दे देते हैं। फिर यहाँ पे डबल लगा कर चेक कर लेंगे आ रहा है कि नहीं डेटा आ रहा है। अभी फ़िलहाल नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेव डेटा डाल दिए, ठीक है, टाइप हो गया, ये हो गया। उसके बाद कॉमा डेटा। डेटा में हम क्या डालते हैं, जो हम डेटा बनाते हैं, तो हम बेसिकली फॉर्म डेटा बना के ही डालते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर फॉर डेटा इक्वल टू दिस, एंड इसके अंदर हम अपना ऐसे लिखते हैं इस टाइप का। अब पर्सन में क्या है, हमारे पास आईडी नेम है, तो हम इसके अंदर ये लिखेंगे आईडी, इसके अंदर लिखेंगे नेम। ये प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ बेसिकली कि अभी मैं बता रहा हूँ कॉल कैसे करते हैं, फिर इसमें प्रॉब्लम आ गई उसको फिर सॉल्व करके बताऊँगा, क्योंकि मेजरली ये चीज़ें आती रहती हैं लोगों के पास और लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। और तीसरा हमारा ये पर्सन के अंदर क्या है, एड्रेस। तो हमें यहाँ एड्रेस भी तो डालना है, हमने एड्रेस डाल दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब एड्रेस में हमें एक तरीके से लिस्ट डालनी है, तो इसके ऊपर हम एक लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं वेयर लिस्ट डेटा इक्वल टू एरे, ठीक। और दूसरा वेयर फॉर्म पर्सन एड्रेस इक्वल्स टू, और यहाँ पे पर्सन एड्रेस में एड्रेस, एड्रेस का एक बनेगा डबल कोट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे हम डालेंगे एड्रेस में इंडिया, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसको ये लिस्ट डेटा में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डेटा डॉट पुश, और इसके अंदर इसको डाल देंगे हम। तो इस एरे के अंदर ये डेटा पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे एरे में पुश करने का ये भी तरीका है, पुश मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब अजैक्स में डेटा हम क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर एक सेकंड, मुझे इस सोल्यूशन को क्लोज करके बंद करना है, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। और बेसिकली इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने एक मिस्टेक करी, इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट, ठीक। ये है स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम ये डाल देते हैं फॉर्म डेटा। इसके अंदर तो हम फॉर्म डेटा डाल दिया, बट ये जो एड्रेस है यहाँ पे आईडी में 1 डाल दिया, नेम में है कोड प्ले डाल दिया, और एड्रेस के अंदर हम एड्रेस में ये डाल देंगे डायरेक्ट लिस्ट ऑफ डेटा, क्योंकि वो बंच में जा रहा है, लिस्ट में जा रहा है, राइट। सो ये चीज़ डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस। यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अब सक्सेस मेथड और एरर मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस, यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस, और सक्सेस के अंदर हम लिखेंगे क्या, फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के लिए ये कोड लिखेंगे, कॉमा एरर, फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा तरीका है। अब यहाँ पे हम अलर्ट करा देंगे
अगर ये सक्सेस हुआ तो और यहाँ पे एरर करा देंगे। ठीक, अब रन करा के देखते हैं, देखो कॉल होता है कि नहीं होता है। लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमें इसको फंक्शन में लिखना चाहिए ना, तो इसको क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं फंक्शन ऐड मेथड ऐड, बस ऐड फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट ही तो करना है। ठीक है, तो ऐड फंक्शन करा लिए, यहाँ पे एक बटन बना दिए, बटन टाइप बटन, और इसके अंदर हमने डाल दिया क्लिक क्लिक। ऐड, ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या किए हैं। सबसे पहले ये समझ लो, हमने फॉर्म डेटा बनाया, फिर हमने जो यूआरएल डाला उसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया, यूआरएल डॉट एक्शन, और इसके अंदर एक्शन मेथड डाल दिया। ठीक है, फिर स्ट्रिंगिफाई करके डेटा डाल दिया, राइट। अब और अजैक्स इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको रन किया हमने, और रन करने के बाद इसको रन किया हमने, तो यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू देखना, नल आ रहा है। ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसके लिए सिंपल सा एक सॉल्विंग टेक्निक है, आप इसको डबल कोट्स में ना करके इसको आप ऐसे नॉर्मल फॉर्म डेटा दीजिए नेम। ठीक, क्योंकि डबल कोट्स में दे देते हैं तो उसके डेटा टाइप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम इसको फिर से रीलोड करके चेक करेंगे काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये तरीका, जैसे हम क्लिक किए, अब देखना इसमें आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर, क्योंकि ये पर्सन है, ठीक है, इसको बताते हैं कैसे आएगा। आई थिंक इसमें जो हमने स्ट्रिंगिफाई कर दिया है, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर नॉर्मल हमारा जो फॉर्म डेटा है उसी को सेंड कर देते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं अगेन। जो प्रॉपर्टी का नाम है वो सब फॉर्म डेटा में सेम ही रखिएगा, बस डबल कोट्स में मत रखिएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, आई थिंक इस बार चल जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया, ID1 आ गया, नेम कोड प्ले आ गया, और एड्रेस में एड्रेस आ गया होगा 0 इंडेक्स पे इंडिया। तो इस तरीके से आप अजैक्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म मेथड के थ्रू, यहाँ पे पोस्ट HTTP पोस्ट के थ्रू MVC में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।